नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में और दीपावली के त्यौहार में बहुत ज़्यादा। वैसे तो दोस्तों कल हो चुकी है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं दी थी और आज है नरक चौदस, तो आप सभी को नरक चौदस की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप लोगों का धन धान हमेशा भरी रहे और आप सभी की मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों हमारे यहाँ धनतेरस की पूजा नहीं होती है, ना ही नरक चौदस की पूजा होती है। हमारे यहाँ पूजा होती है दीपावली की, और दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है वो पूजन होता है, और दोज की पूजा भी होती थी हमारे यहाँ, पर दोज अब हमारे यहाँ पूजन नहीं होगी क्योंकि पिछले साल हमारे ससुर जी दोज के दिन ख़त्म हो गए थे। तो अब से हमारे यहाँ भाई दोज जो बनती थी उसकी पूजा नहीं होगी। तो अब आपको जो है ब्लॉग इसी वजह से पूजा वाले ब्लॉग नहीं देख रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो फाइनल वाली सफाई है वो चल रही है, और अंदर की जो लिपाई पुताई होती है ना वो तो हो चुकी थी, बस जो नीचे नीचे कच्चे फर्श की लिपाई पुताई होती है त्योहारों की वो चल रही थी। और अब मुझे करना थी यहाँ की सफाई, क्योंकि सफाई तो पूरे घर की हो चुकी, सिर्फ आंगन और ये बस बचा है। तो यहाँ भी पूरा कर देते हैं एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी हो रखी है। और ये जो गंदगी है ना, ये गंदगी हो जाती है, रोज़ यहाँ चूल्हा वगैरह जलता है तो वही सब हो जाता है। और पन्नी है, बोरी वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो चलिए ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। और एक टब कचड़ा मैं फेंक कर आ चुकी हूँ, और दोबारा से यहाँ लगाते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जो कचड़ा होगा वो भी फेंक देंगे। तो अभी ये त्योहार की सफाई चल रही है, और जैसे ही मेरे यहाँ अभी बरसी का कार्यक्रम होगा दोज के दिन, यानी 15 तारीख को मेरे यहाँ बरसी है, उसके कार्यक्रम के बाद सबके जाने के बाद वाली सफाई का काम चलेगा, क्योंकि घर फिर से वैसा ही होना है जैसा अभी था। तो चलिए जैसा जो होगा अब देखी जाएगी, सफाई तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ जबकि मजदूरों ने सफाई कर दी थी उसके बाद इतना कचरा निकला है, तो ये सारा कचरा भी फेंक देंगे। और आज लास्ट लिपाई, लास्ट मतलब त्योहार की लास्ट लिपाई पुताई है, तो ये भी कर देंगे। और मैं यहाँ हस्बैंड को पीछे देखती जा रही थी, क्योंकि ना ये भी बहुत ज़्यादा सामान ला के जोड़ देते हैं। कहीं जो कार्टून वगैरह होते हैं ना जिसमें सामान आता है कागज़ के, वो भी लाके यहाँ रख देंगे। छोटी छोटी तार, छोटे छोटे पाइप, तो वही मैं मोड़ माड़ के सब फेंक रही हूँ, क्योंकि जिसका यूज ही नहीं है वो चीज़ मत रखो, फालतू का कचरा मत जोड़ो। पर पता नहीं क्यों इनको भी आदत है कुछ ना कुछ सामान ला के रख देने की। तो मैं सारे एक बार में, तो मैं पूरे जो कागज़ टाइप के थे वो सारे कड़े वाले फेंक कर आ गई हूँ। दोबारा में ये सारा कचरा फेंक देंगे, और इसके बाद करेंगे आंगन की लिपाई पुताई, क्योंकि आंगन ही बचा था मेरा। वैसे तो आंगन की लिपाई मजदूरों ने कर दी थी, पर वो लिपाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत थर्ड क्लास लिपाई होती है उन लोगों की, उन लोग घिस के बिल्कुल नहीं लीपते हैं। घिस के अगर लिपाई करते हैं ना तो ज़्यादा दिन चलता है, और अगर ऐसे ही हल्के हल्के हाथ से ऊपर ऊपर कर दोगे तो झाड़ू लगाने के साथ ही गोबर हट जाता है। और हमारे एक भाई हैं अजीत भाई जी, वो बोल रहे थे भाभी जी आपके गोबर की लिपाई काली काली क्यों दिखती है। तो ये भैया ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि आपके यहाँ गोबर की लिपाई काली क्यों दिखती है। तो असल बात क्या है ना, जब हरा चारा गाय खाती है तो गोबर एकदम हरा होता है, और अब लगभग चारा हरा वाला उतना ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं मिल रहा है। सूखा और हरा दोनों चारा खाती हैं, जिसकी वजह से ना गोबर एकदम हरा नहीं रहता है, थोड़ा सा कालापन लिए रहता है। और मेरे यहाँ जो हरा चारा है खेतों में नहीं बोया जाता है। अब थोड़ा सा जब ये मसूर और गेहूँ थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा ना, तब उसमें जो खरपतवार उगती है वो हरा चारा जब खिलाएंगे तब इन गाय का गोबर हरा होगा। इसी वजह से मेरे यहाँ जो गोबर है वो हरा रहता है। और आज मैं करूँगी आंगन की लिपाई गेरू से। गेरू मैंने बुलवाई है, तो उससे ही लिपाई कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। और हमारी एक बहन भी बोल रही थी कि दीदी गेरू से लिपाई करिए, तो गेरू अब मैंने बुलवा ली है। वैसे तो पीली मिट्टी भी मेरे पास रखी, पर सच कहूँ तो अभी तक मैंने कच्चे फर्श को पीली मिट्टी से लिपाई नहीं की है, सिर्फ गेरू से ही की है। तो आज फिलहाल तो आंगन की लिपाई कर ही देते हैं गेरू से, उसके बाद अंदर देखेंगे जब सब मेहमान चले जाएंगे तो जो दोबारा वाली लिपाई होगी ना तब गेरू से अंदर की लिपाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं करने लगी थी चूने से पुताई, क्योंकि एक बार हुई है, दोबारा करना बहुत ज़रूरी था यहाँ की लिपाई को। तो फटाफट से ये चूने की पुताई कर देते हैं, लिपाई नहीं चूने की पुताई है। और धनतेरस के दिन यहाँ का फाइनल काम हो चुका था। और अब आप लोग पूछेंगे दीदी धनतेरस में आपने क्या खरीदा है, तो कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ एक झाड़ू खरीदी थी और कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि
मन ही नहीं था कुछ खरीदने का। वैसे भी साल भर कुछ ना कुछ तो लेते ही रहते हैं, तो एक झाड़ू सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, तो झाड़ू ले ली। वैसे तो झाड़ू थी लगाने वाली घर पे, पर कहते हैं ना कि धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद आंगन में मैंने पूरे आंगन में लगा चूने की पुताई कर दी है। और ये है चूल्हे के पास वाली दीवार जो एकदम लाल हो चुकी है, जबकि अभी 8-10 दिन ही हुआ है यहाँ की पुताई हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन भी नहीं हुआ होगा, 10-15 दिन ही हुआ है। और एकदम ये लाल हो गया। चूल्हा जहाँ जलता है और चूने की पुताई होती है ना, तो ये लाल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने चूने की ही पुताई कर दी है इसमें, पर अब मैं दोबारा यहाँ पर जब भी पुताई करूँगी तो मेरे पास छुई मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी रखी है, उसकी पुताई करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर नीचे चूल्हा भी जल रहा था और हस्बैंड जी यहाँ कर रहे हैं पानी गर्म, क्योंकि आज हस्बैंड ने भी पीछे तरफ का काफ़ी सारा काम और गाय की जो सार है पूरा जाला वगैरह सब साफ़ किया है। तो दोनों ने मिलकर आज पूरा काम यहाँ का निपटा दिया है। और दिन भी छोटे हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और ये सब काम करते करते मुझे तो बज गया था 2:30 और लग ही जाता है, क्योंकि देखने में लगता है कि काम बहुत कम है, पर काम रहते बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ासकर ये कच्चे वाले घरों में तो रोज़ कचरा निकलता है, डेली इतनी सफाई करने के बाद डेली ही इतना कचरा निकलता है। तो चलिए, फाइनल ये दीवार भी एकदम साफ़ हो गई, झकास हो गई है। तो यहाँ पर अब पुताई कर देंगे। और मैं आ गई थी यहाँ पर गोबर घूरने के लिए। तो ये देखिए, गोबर हरा ही है, पर बहुत ज़्यादा हरा नहीं है। तो देख लीजिए आप लोग सब कोई कि गोबर हरा है। और अब इसमें डाल देते हैं ये गेरू। और गेरू जो आई थी ना, एकदम काली सी थी, एकदम रेड कलर नहीं था इसका जैसा रहता है भाई। इनका भी कलर जो है अब चेंज होने लगा। तो वही मैं देख रही थी कि इसका कलर कैसा हो। लगभग मैंने इसमें 1 किलो गेरू डाल दी थी, फिर भी इसका कलर उतना अच्छा नहीं आया, पर लीपने के बाद कलर काफ़ी अच्छा आ चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें डाल देते हैं पूरी गेरू और करते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से लिपाई, क्योंकि आंगन की लिपाई करते करते तो हालत ख़राब हो जाना है। और मैंने सोचा भी है आंगन की लिपाई करने के बाद कि अब आंगन की लिपाई नहीं करूँगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि इतनी लिपाई करते करते तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और लग रहा था कि अब मैं कुछ भी ना करूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेरू डाल के देखी थी, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से लाल आ रहा था एकदम। तो चलिए, यहाँ पर पूरी लिपाई कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो आ रहा है, इसके बाद कल मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा। हो सकता है 2 दिन तक कोई वीडियो ना भी आए, क्योंकि अब लगातार मेरे यहाँ 15 तारीख तक और बल्कि 16 तारीख तक लगातार काम है। तो कोशिश करूँगी कि मैं एक आध वीडियो बीच में डाल दूँ। और अभी आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होंगे त्योहारों में, तो मैंने सोचा चलो 1-2 दिन वीडियो नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली समझ सकती है कि इस समय मेरे यहाँ काम भी है और त्यौहार का काम जो है तो है। सबसे बड़ा काम जो है वो बरसी वाला है, वो हम लोग को करना है। तो चलिए, यहाँ पर लग गई थी लिपाई। और देखिए, ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, आधी अधूरी वैसी ही पड़ी है। मैंने कहा था ना कि त्यौहार आ जाएगा, पर ये काम कंप्लीट नहीं होने वाला है। और पीछे की भी दीवार अभी देखिएगा, जहाँ मैंने छपाई नहीं कराई, वो भी वैसी ही अधूरी पड़ी हुई है। बाकी सारा जो मेरे हैंडओवर था वो सारा काम क्लियर हो चुका है और यही अधूरा काम है। और ये बहुत भद्दा लग रहा है, पर अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ये मेरे हैंडओवर होता तो मैं इसको पूरा मिट्टी से ही छपाई करा देती या कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देती। और जहाँ पर ये छपाई हुई है ना सीमेंट वाली, तो यहाँ पर अगर गाढ़े चूने की पुताई करवा देते ना दीवार में तो उतना बुरा नहीं लगता, पर अब वो ज़्यादा बुरा लग रहा है और बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेहमान बहुत आने वाले हैं और बहुत विचित्र टाइप का लग रहा है वहाँ पर चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आज हो चुकी है नरक चौदस और कल ही त्यौहार है। तो अब जैसा लगेगा वैसा करेंगे। और यहाँ पर दरवाजे के पास बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा एकदम गड्ढे गड्ढे से हैं। और गलती ये हो गई मेरे से कि थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर लगा देना थी, तो मैंने मिट्टी नहीं लगाई है। पर चलिए, अब मिट्टी नहीं लगाए हैं तो कोई बात नहीं है, देखेंगे। अब तो सूखे दिन आ गए हैं, किसी भी दिन यहाँ पर मिट्टी लगा देंगे। और बहुत सारी सिस्टर लोगों के यहाँ जो है ना त्योहार दीपावली के बाद जो हमारे यहाँ एकादशी आती है ना, 11 जिसको कहते हैं, छोटी दिवाली भी कहते हैं, उसके पहले ही काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, जैसे चूल्हा बन जाते हैं, बड़ी बिजोड़ी काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। पर हमारे यहाँ जब तक कि 11 नहीं होती है, जब तक छोटी दिवाली नहीं हो, कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ बस अब इंतज़ार रहेगा हम लोग को 11 होने का, यानी छोटी दीपावली होने का, उसके बाद ही हमारे सारे शुभ काम चालू होंगे। और आंगन लीपते लीपते तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरी, धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही थी और आंगन भी काफ़ी बड़ा है। वैसे मेरा आंगन अनामिका बहन के आंगन से छोटा ही है, वो तो अकेले उतना सारा आंगन लीपती हैं, मैं तो देखकर दंग रह गई थी। क्योंकि लिपाई करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़ी मेहनत नहीं लगती, बहुत मेहनत लगती है। और इस तरफ भी मैंने पूरी लिपाई कर दी है। और पिछले साल मेरा यहीं पर चूल्हा था, आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरा चूल्हा इधर ही था।
और यहीं पर मैं बैठकर खाना बनाती थी। इस बार मैंने उस तरफ चूल्हा रख दिया है और ये जो पानी गिरा है ये मेरे ही हाथ से गिर गया था यहाँ पर पानी। तो चलिए फटाफट करते हो। जहाँ छाया पड़ रही थी वहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा था लीपने में, और जहाँ धूप पड़ रही थी वहाँ हालत ख़राब हो रही थी। तो फाइनली आंगन का लुक भी आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि अब मेरा आंगन कैसा लग रहा है। और वो सिस्टर लोग कहाँ चली गई जो कहती थी आपका घर बहुत गंदा। तो अब देखो मेरा घर कैसा चमक रहा है। मिट्टी का घर जरूर है मेरा, पर इतना ज़्यादा चमकता रहता है घर, एकदम टिप टॉप रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि आंगन में थोड़ा सा शाम टाइम कचरा हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे लगे तो कचरा हो जाता है। और कोशिश तो पूरी यही रहती है हर महिला की, मैं अपनी बार बात नहीं करती हूँ, हर हाउस वाइफ की यही रहती है कोशिश कि घर एकदम चकाचक रहे, चमकता रहे। तो हर हाउस वाइफ कोशिश पूरी यही करती। और देखिए ये है फाइनल वाला लुक। और यहाँ मैं आ गई थी नहा धो के, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने बताया था ना कि ये सारा काम करते करते मुझे 2:30 बज गया था, और खाना खाते खाते 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। तो चलिए अब मिल लेंगे आपसे शाम टाइम, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। तो थोड़ा देर करते हैं आराम और फिर आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोगों ने शाम को क्या बनाया। तो खाना हम लोगों का ऑलरेडी लेट हुआ था 3 बजे। तो खाना तो सारा मैंने सुबह ही बना रखा था, और लेट खाने की वजह से 3 साढ़े 3 बजे खाने की वजह से भूख तो उतनी ज़्यादा नहीं थी। पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं सूजी का हलवा, क्योंकि धनतेरस भी त्यौहार है। और हमारे जब सास ससुर थे ना, तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा त्यौहार के दिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा बनाओ, पर बनाया ज़रूर करो। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उन्हीं के हिसाब से उनके रीति रिवाज को लेकर चलती रहूँ, और कोशिश पूरी रहेगी हमेशा कि मैं इसी तरह से उनकी बातों को, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को लेकर चले, क्योंकि उन्हीं से हम लोग सीखते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं, मुँह भी मीठा हो जाएगा, त्यौहार का त्यौहार हो जाएगा। तो सूजी भूंज ली थी, घी में मैंने डाल दिए हैं काजू किशमिश बादाम नारियल, और थोड़ा सा डाल देंगे यहीं पर इलायची में डाल दूंगी आज पानी। थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाया था, इसमें मैंने पानी डाल दिया, और डाल देंगे शक्कर और इलायची पाउडर। वैसे मेरी देवर का लड़का था, वो कह रहा था बड़ी मम्मी इसमें दूध डाल लो, पर दूध डालने से कई बार ना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैंने दूध नहीं डाला था, शक्कर डाल के, पानी डाल के शक्कर डाल दिया। तो इसी में डाल देंगे सूजी। और ये जो मेरे देवर का बेटा, इसका नाम भी सक्षम है, क्योंकि हमारी अनुराधा बहन है, उनके बेटे का नाम भी सक्षम है। उन्होंने मुझसे बताया था कि दीदी मेरे बेटे का नाम सक्षम है। तो देख लीजिए सिस्टर, मेरे भी देवर के बेटे का नाम सक्षम है। तो अभी आपको हम मिलाते हैं अपने सक्षम से। हमारा सक्षम काफ़ी बड़ा है और इस साल 7th क्लास में है, और बहुत अच्छा लड़का है भाई, मेरी बात तो बहुत मानता है। कभी भी झूठा कह के बुलाऊंगी वो सच कह के दौड़ के आता है। तो फाइनली हमारा जो सूजी का हलवा था ये तैयार हो गया था, और पानी बहुत ज़्यादा इसमें लगा था, और मैंने थोड़ा सा पानी डर के ही डाला था कि कहीं गीला ना हो जाए। तो चलिए बन चुका है हमारा यहाँ सूजी का हलवा। तो आइए धनतेरस के उपलक्ष्य में खाते हैं सभी लोग मिलकर सूजी का हलवा। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया धनतेरस में, और किस तरह से आप लोगों ने दिवाली मनाई, क्योंकि अब कल तो मेरा ब्लॉग आएगा नहीं। और किस तरह से आप लोग कि यहाँ का रीत रिवाज है ये भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम और सक्षम ही खाएंगे, क्योंकि सक्षम के बड़े पापा को मीठा पसंद नहीं है और यसी को खाना नहीं है। तो दोनों नहीं खाएंगे, और हम लोग दोनों माँ बेटे ही बैठ के खाएंगे, और इसके बाद जाके आराम करेंगे, क्योंकि टाइम लगभग 10 बज चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से न्यू कंटेंट के साथ, अच्छी सी दीपावली का वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए विदाई दीजिए मुझे, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।